भिन्न और दशमलव के बीच क्या संबंध है वो हमको देखना है। दशमलव पर आधारित क्रियाएं जिसमें आपका जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, ये दशमलव से संबंधित है। देखिए समाप्त दशमलव। इसके बाद हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी पे। आज जो है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का चौथा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है दशमलव एवं भिन्न। मुख्य जो इस पे फोकस किया गया है वो दशमलव के बारे में और भिन्न के बारे में। आखिर होता क्या, बहुत ही बेसिक जानकारी से इसको हम आगे बढ़े हैं, बहुत ही धीरे मतलब लो प्रोसेस से हम आगे बढ़े, जो कि आप लोग अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं कि ये जो है कि कहीं भी दशमलव का कोई भी ऐसा सवाल जो है कि इसमें मिस नहीं हुआ है, ना ही भिन्न का कोई सवाल ऐसा मिस हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो ऐसा चीज आपको न्यू लगे उसको नोट बॉक्स में उसको आपको नोट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ दशमलव का कुछ टॉपिक लेकर के आते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कि हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दशमलव में जो आए भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, इसमें जैसे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो टॉपिक कुछ भिन्न क्या होता है, दशमलव क्या होता है, और यहाँ पे 4, 5, 6 यहाँ पे जो दिया गया है, साधारण भिन्न, अपूर्ण भिन्न, मिश्रित भिन्न, सम भिन्न, असमान भिन्न, समान हर वाले भिन्न, ये सारा इस जितना भी भिन्न है इसके बारे में जो है कि एक अलग से हम वीडियो बनाए हैं, वो बहुत ही विस्तार से बनाए हैं। यहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं, वो वीडियो जो है कि बहुत ही विस्तार से है। ये 4, 5, 6 चीज को बहुत ही अच्छा से समझाए हैं, इसलिए आप वहां पे जाकर के इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं शुरू से। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो है कि भिन्न और दशमलव संख्याएं, इसमें बहुत ही अच्छी तरीका से हम लाए हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं बेसिक जानकारी। सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है यहाँ पे, देखिए भिन्न क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग को समझते हैं। भिन्न और दशमलव संख्या यानी भिन्न और दशमलव संख्याएं, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनका उपयोग विभाजन, मापन और अनुपात जैसी परिस्थितियां में किया जाता है। इन दोनों टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझाने के लिए जो है कि इनकी परिभाषा जो हम यहाँ पे लिखे हैं, इनका परिभाषा जो कि विस्तार रूप से हम यहाँ पे बताए हैं, और बहुत ही इजी प्रोसेस से समझाने का आपको कोशिश करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे पहले देखिए भिन्न है, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए भिन्न वह संख्या होती है जो दो संख्याओं के भाग को दर्शाती है। इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P बराबर अंश होता है, ठीक है, और वहीं हर Q बराबर क्या होता है, हर होता है। सबका यहाँ पे देखिए इंग्लिश भी हम लिखे हैं, इसीलिए देखिए ये सबसे पहले भिन्न आ गया। इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट आते हैं, ये जो बताए ये चारों का हम जो है कि अगला वीडियो में बहुत ही अच्छा तरीका से इसको समझाए हैं। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे, वहां पे जाकर के इस चारों चीज को आपको समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, जोड़ के बारे में समझते हैं। जोड़ कितने तरह का होता है, तो सबसे पहले जैसे जोड़ में आते हैं, देखिए समान हर वाले भिन्नों को सीधे जोड़ा जाता है, ठीक है, और वो समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए पहले हर को समान बनाना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम लिए हैं, 1/3 + 1/2 है। अब जैसे इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, इसमें पहले क्या होता है, इसका हर को समान बनाना होता है, यानी 2 और 3 का क्या एलसीएम हमको लेना होता है। तो जैसे दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 3 दूना अभाज्य संख्या जो एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6, यानी इसका एलसीएम जो आपका 6 हो जाएगा। अब जो हर है, हर से इसमें भाग दिया जाता है, जो भागफल आएगा उसको अंश में जोड़ा जाता है। तो 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब पहले देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर 2 के पहाड़ा में 6 देखिए 3 बार में है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का है 3 हो जाएगा। अब जैसे ऊपर को जोड़ेंगे 3 2 5, तो 5/6, यानी ये इसका आंसर जो एक एग्जाम्पल के तरीका से हम लिए हैं, इसका आंसर 5/6 हो जाएगा। अब आगे आते हैं घटाव के बारे में समझते हैं। देखिए जोड़ की तरह ही हर समान करने के बाद घटाव किया जाता है, ये भी बहुत ही आसान है। अब जैसे इसमें देखिए पहले इसका समान हर करेंगे तो 6 और 3, जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 के पहाड़ हम 6 एक बार में 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर माइनस है या माइनस दे देंगे। अब 3 के पहाड़ा में 6 जो है कि 2 बार में है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए 5 में से 2 गया, कितना आएगा 3 3/6 आ जाएगा, ठीक है। 3/6 जैसे यहाँ पे आया। अब देखिए ये
कट रहा है, कौन कोई पहाड़ा से ये कट रहा है, देखिए 3 के पहाड़ा से दोनों ये कट रहा है, तो जैसे 3 के पहाड़ा से कटाएंगे तो 3 का है 3, 3 दूनी 6, यानी इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना 1/2 आ जाएगा। ये जो है कि भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ के बारे में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया गुना, यानी भिन्न का गुना, भिन्न के गुना के बारे में समझते हैं। देखिए भिन्न के अंशों को आपस में और हर को आपस में गुना किया जाता है। सही कह रहा है, यानी कहने का मतलब है जब वो समान रहे, जब ये ऊपर नीचे नहीं कटे, तब क्या होता है दोनों को ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर देते हैं, इसका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, देखिए ये 4, इसको अगर हम 2 से कटाएंगे तो ये कितना बार में 4 बार में कट रहा है, ठीक है। ये 4 चौके 16, फिर आपका ये 4 4 एक बार में कट गया, यानी इसका आंसर जो आ रहा है 1/1, यानी इसका आंसर कितना 1 आया। और अगर कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इसको आपस में गुना कर देगा, देखिए पहले अंश अंश को गुना और हर को गुना कर देगा, तो 16 गुना 2, तो 16 गुना कितना हो जाएगा 32, बटे नीचे करेंगे 8 चौके 32, यहाँ पे देखिए 32 32 आ गया। जब इसको कटाएंगे 1 बाय 1 में, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। वो जब अंश अंश और हर को गुना कब किया जाता है, जब वो नहीं कटता है तब, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं भाग में। भाग के बारे में समझते हैं। देखिए पहले दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम व्युत्क्रम लिया जाता है, फिर गुना किया जाता है। बहुत व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया, उसका उल्टा अपोजिट हो जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या करना है, पहले दूसरे भिन्न का, देखिए ये आपका पहला भिन्न हो गया, ये आपका दूसरा भिन्न, तो दूसरा भिन्न जो आपका कौन सा है, ये वाला दूसरा भिन्न है। तो इसमें हमको क्या करना होता है, तो पहला भिन्न जो है मेरा वो 6/9, ये तो रहेगा ही, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या होता है। तो भिन्न का भाग का एक नियम है कि इसको पहले भिन्न के भाग से उसको गुना में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे ये भाग से जैसे ये गुना होगा तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 18 ऊपर से नीचे आ जाएगा और 27 कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा 27 बटे कितना 18 आ जाएगा। अब इसको हम कटाते हैं यहाँ पे, देखिए 6 का है 6, 6 तिया 18, अब 9 कटाएंगे, 9 का है 9 और 9 तिया 27, ये देखिए 3 3 आपका कट गया, यानी इसका आंसर जो आपका आ गया कितना आ गया, 1 आ गया है। ये आपका भिन्न का भाग था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके देखिए दशमलव संख्याएं, ठीक है। अब दशमलव संख्याएं के बारे में समझते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दशमलव संख्या वह संख्या होती है जो किसी संख्या को दशमलव यानी कि 10, यहाँ देखिए पॉइंट दिया गया के बाद स्थानिक मान के आधार पर दर्शाती है। अब देखिए दशमलव संख्या के प्रकार, दशमलव संख्या के प्रकार क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं। दशमलव संख्या के क्या क्या प्रकार हैं। पहला देखिए समाप्त दशमलव, इसके बारे में जानेंगे, यानी समाप्त दशमलव। इसमें क्या कह रहा है कि जिन दशमलव संख्याओं का अंत होता है, यानी उसे हम समाप्त दशमलव कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 0.25, 0.75, ये जब संख्या का ये समाप्त हो गया, मतलब इससे आगे अब दशमलव को खाएगा ही नहीं, इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं समाप्त दशमलव। इसके बाद आता है असमाप्त दशमलव। तो असमाप्त दशमलव के बारे में जानते हैं। असमाप्त दशमलव जो कि 2 प्रकार का होता है। पहला आता है दोहराव वाली और दूसरा आता है दोहराव रहित। इसके बारे में दोनों में जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिन दशमलव संख्याओं का अंत नहीं होता वे जो है कि असमाप्त दशमलव कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन, देखिए दोहराव रहित, जैसे में देखिए 0 देखिए दशमलव यानी 0.03333 आते रहेगा। ऐसे भिन्न ऐसे दशमलव संख्या को हम दोहराव रहित बोलते हैं। अब दोहराव वाली बोलते हैं। और दोहराव रहित जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए ये इस तरह का संख्या आएगा 0, देखिए 0 यहाँ पे इसको 0 लगा सकते हैं, 0.010 फिर 100 फिर 11000, इस तरह का अगर संख्या रहेगा तो वो मेरा क्या रहेगा, दोहराव रहित होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए दशमलव पर आधारित क्रियाएं, यानी कि दशमलव पर आधारित क्रियाएं जिसमें आपका जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, ये दशमलव से संबंधित है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जोड़ है, जोड़ और यहाँ घटाव दोनों एक साथ ले लिए हैं। देखिए दशमलव बिंदु को संरेखित करके जोड़ या घटाव किया जाता है। उदाहरण के लिए 2 को लिए हैं, जैसे देखिए 3.25 है और 2.12 है। अब दशमलव बिंदु को संरेखित मतलब दशमलव को सबसे पहले इसमें एक साथ लिखा जाता है। जैसे कि इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 3.25,
अब नेक्स्ट इसको जो हमको उतारना है, सबसे पहला काम क्या है, दशमलव हमको सामने लिखना है। तो दशमलव यहाँ पे लिखाएगा आपका, इसके बाद कितना है, 1 है, 2 है, और दशमलव पहले में कितना है, 2 है। इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है, क्योंकि जोड़ यहाँ पे सिंबल दिया गया है। तो 5 + 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो गया, और दशमलव यहाँ पे उतर जाएगा, 3 2 5, यानी 5.37। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5.37 हो जाएगा। अब घटाव के बारे में समझते हैं। तो घटाव में यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा घटाव के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 5.12 माइनस है 4.01। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, पहले बड़ा संख्या को लिख लेते हैं, 5.12 हो गया, फिर इसको लिखना है 4.04। अब जैसे इसमें हम यहाँ पे करेंगे, इससे पहले 12 में 4 जाए कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ बच गया 1, अब 1 यहाँ सॉरी यहाँ 1 दिया, यहाँ 0 बच गया। अब 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो गया। अब दशमलव यहाँ पे उतार लेंगे, अब 5 में से 4 गया तो यहाँ 1, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.08। घटाव में बहुत ही इजी प्रोसेस से है, कुछ उदाहरण को हम लिए हैं, बाकी इसका क्वेश्चन को हम आगे लिए, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं दशमलव का गुना के बारे में। गुना में क्या कहता है, देखिए दशमलव बिंदु की कुल स्थानिक संख्याओं को ध्यान में रखते हुए गुना किया जाता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि 3.6 गुना 2.4 है। अब जैसे इसको हम दोनों संख्या को गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपको हो गया 3.6 और आपका 2.4। तो जैसे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखिए पहले हमको पॉइंट को क्या करना है, नहीं देखना, पहले गुना करते हैं। तो 6 चौके 24 का 4 बचा कितना, 2, तो 4 तिया 12, 12 तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब जैसे हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक हमको छोड़ के करना है, तो 6 2 6 के 12 का 2 बचा कितना, 1, 2 तिया 6 1 7। अब यहाँ पे जोड़ते हैं तो 4 6 8 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव संख्या को संरक्षित कर, अब यहाँ पे देखना हमको, देखिए यहाँ दशमलव के बाद देखिए 1 अंक, यहाँ पे 1 अंक, 1 1 2 अंक, तो यहाँ पे एक इधर से दाहिनी साइड से यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, यानी इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8.64। इतना क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका गुना में हो गया, ठीक है। गुना के बाद अब हम आते हैं भाग में। दशमलव के भाग में आते हैं। देखिए विभाजन को पूर्णांक में बदलने के लिए दशमलव स्थान को समायोजित किया जाता है। अब इसके बारे में समझते हैं समायोजित क्या होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, और इसको हम देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो कह रहा है, और पेन हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम, चलिए यही पेन हम लेते हैं, इसमें जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 दशमलव है आपका 25 है, ठीक है। अब बटे कितना है, 0.00, इसके बाद कितना है 25 है। इसमें सबसे पहले अंश वाला को दशमलव तोड़ेंगे तो हर में लिखाएगा, हर वाला को अंश में लिखा जाता है। तो सबसे पहले अंश वाला को दशमलव तोड़ेंगे, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ गई, दहाई इकाई सैकड़ा के स्थान पे है, यानी सैकड़ा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे से ऊपर लेंगे, जैसे दशमलव को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका साधारण भाषा में 1 लिख गया। इसमें कितना अंक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जीरो जो है इस तरह से अब हमको डाल देना है। अब जैसे इसमें हम घटाते हैं, देखिए यहाँ पे 2 जीरो और 2 जीरो आपका खत्म हो गया। अब यहाँ से खिलाएंगे तो 25 चौके 100, ठीक है। अब 625 गुना 4 करना है, तो जैसे 625 गुना 4 करें कितना है, देखिए 5 चौके 20 का 0 बचा कितना, 2, 4 दूना 8, 8 2 10 का 0 बचा कितना, 1, 6 चौके 24 1 25, यानी इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2500। यानी इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना आएगा, 2500 आ जाएगा। तो ये आपका जो है कि भिन्न का जोड़, भिन्न का दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग था, ठीक। अब आगे हम चलते हैं। भिन्न और दशमलव के बीच संबंध, यानी कि भिन्न और दशमलव के बीच क्या संबंध है वो हमको देखना है। अब यहाँ पे क्या करा, देखिए भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश को हर से विभाजित किया जाता है, यानी कि भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए, ठीक है, अंश को हर से विभाजित किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 3/4 है, इसको दशमलव बदलना है तो अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, तो अंश को जो है कि हर से विभाजित किया जाता है। तो जैसे ये इतना बराबर ये इतना कैसे आया, तो इसमें लिए क्या करना पड़ता है, देखिए अंश यहाँ पे 3 है, इसको हम कितना से 4 से विभाजित करेंगे। तो जैसे 4 से कटाएंगे ये तो खाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव डालेंगे। जैसे दशमलव डालेंगे यहाँ पे दशमलव से पहले 0 लगता है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसे 0 हम बताएंगे, अब देखिए 4 के पहाड़ा में हमको खिलाना है 30 से कम, तो 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, तो 7 बार में जो खाएगा कितना, 28 खा रहा है।
अब यहाँ 30 में से 28 जाए कितना हो जाएगा आपका 2 बचा, ये कटम कुट्टी हो गया। अब दशमलव डालें यहाँ पे हम जीरो यहाँ पे उतार सकते हैं, उतारने की परमिशन है। 4 5 6 20, यानी आप देखिए ये पूरा पूरी आपका कट गया। तो ये जो आपका कितना आ गया यहाँ पे 0.75, ये क्या है कि भिन्न को दशमलव में बदले हैं। अब इसी का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा कि दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए स्थानिक मान के अनुसार हल किया जाता है। जैसे कि देखिए इतना बराबर इतना कैसे आया, तो इतना बराबर इतना कैसे आया, इसके बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं कैसे आ रहा है। देखिए 25/100 नहीं, इतना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.25, ठीक है। अब जैसे इसका समस्थानिक दशमलव का मान को बदलेंगे, तो जैसे यहाँ पे इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना 100 आ जाएगा। अब देखिए 25 इकाई 25, 2500 के 100 यानी 1/4, इसको भिन्न के रूप में करने पे मेरा कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, ठीक है। अब इसी के हिसाब से जो है कि हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि अभी हम बेसिक जानकारी लेकर के आए हैं, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से हम लाएंगे। क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3/5 का दशमलव रूप में क्या होगा, दशमलव रूप में इसको बदलना है। तो दशमलव यानी 3/5 है, इसको दशमलव में बदलना है, तो अंश में क्या करना है, हर से भाग देना है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसमें कितना 5 से हमको भाग देना है। अब देखिए ये नहीं खाएगा, यहाँ पे दशमलव डालेंगे 0 उतरेगा, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो आ रहा है 0.6, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर जो है कि सी नंबर में दिया गया है, यानी एक आंसर जो आपका कितना सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। चलिए मेरे बनाने से पहले जल्दी से इसको बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिए कितना नंबर होगा, जो कि बाद में हम देखेंगे सबका कितना सही, किसका आंसर सही है किसका गलत है। अब जैसे 2 नंबर में आते हैं, यदि 0.25 को भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो वह होगा। अब इसको भिन्न में बदलना है, तो यहाँ पे है 0.25, तो जैसे भिन्न में बदलेंगे इसका दशमलव को उड़ाएंगे, 1 दहाई सैकड़ा पे है, 100 आ जाएगा यहाँ पे। अब 25 का है 25, 2500 के 100, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1/4। 1/4 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो इसका आंसर जो आपका कितना 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान, वही क्वेश्चन है कि 7.5 को एक भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाए। अब यहाँ पे 7.5 है, जैसे इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। अब ये कौन सा पहाड़ खाएगा, अब 5 से खिला सकते हैं, तो 5 दूना 10, अब 5 से खिलाएंगे तो 15, 5 का है 5, 5 का 5, 5 तिया 15, यानी हो जाएगा आपका 15/2। 15/2 कौन सा ऑप्शन में, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 2/8 को सरलतम रूप में लिखना है। सरलता मतलब जब तक वो कटेगा उसको कटाते रहना है, यानी कि यहाँ पे 2/8 है, इसको सरलता रूप में लिखेंगे तो 2 के पारा 2 का है 2, 2 चौके 8, यानी 1/4। अब इससे कम ये नहीं आएगा, 1/4 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया गया है, तो 4 का भी इसका आंसर 1 ही नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 0.125 को भिन्न के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा, यानी कि इसका जो कह रहा है कि 0.125 को इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसका पॉइंट रहेंगे तो 1 पे कितना 3 0 आ जाएगा। इस तरह से आपका आ गया। अब इसको 5 से खिलाएंगे, 5 से या 25 से भी खिला सकते हैं कि 25 पंच 125 और 2500 के 100 या 40, फिर 5 का है 5 और 5 8 40, यानी इसका जो आपका हो जाएगा वो 1/8। 1/8 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 नंबर देखिए, 2.75 को भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है, यानी कि 2.75 को भिन्न के रूप में बदलना है। ये भी वही बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 2.75, तो जैसे इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना 00 आ जाएगा, यानी 275/100 आ गया। अब इसको 5 के पहाड़ा से इसको डायरेक्ट भी खिला सकते हैं, लेकिन हम तोड़ के खिलाते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा टाइप में है। 5 से खिलाएंगे तो 5 दूना 10, 0 आ जाएगा। इसको 5 से खिलाते हैं तो 5 25, 2 निकलेगा, 5 25 हो गया। फिर 5 से खिलाते हैं तो 5 चौके 20, अब 5 का है 5, 5 का है 5, यानी 11/4। 11/4 और को ऑप्शन में नहीं है, यानी कि 11/4 और ये भिन्न आगे नहीं होगा। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 6 का कितना 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 0.5 के बराबर है, यानी 0.5 के बराबर कौन सा भिन्न है। 0.5 लिखा हुआ, इसी को भिन्न में बदल दीजिए तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 5 का है 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। 1/2 देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2.33 का भिन्न के रूप में क्या होगा। जैसे कि 7 इसको हम बदलना तो 3 दूना 6 आ गया, 1 आ गया, फिर दशमलव डालेंगे 0,
फिर 3 तिया 9 आ गया, फिर एक आगे दशमलव 0 दे देते हैं, फिर 3 तिया 9 आ गया, फिर 1 0, फिर 3 तिया 9। यानी ये जो इतना आ रहा है कौन सा ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से आ रहा है। 2 नंबर को बना के देखते 4 तिया 42, ये नहीं आएगा। 7 दूना 14, इसको भी देख लेते क्या इसमें आता है क्या। 2 नंबर तो नहीं आ रहा है, इसको अगर हम देखते हैं 7 से तो 7 दूना 14 हो गया। अब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर दशमलव डालेंगे 0 आ जाएगा। 7 7 49, ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। अब ये तो आएगा ही नहीं, यानी कि इतना जो मान आ रहा है वो 7/3 को जब हम दशमलव में इसका मान लाते हैं तब आपका इतना जो है कि आ रहा है। इसका आंसर जो 8 का हो जाएगा वो कितना 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 3.25 को मिश्रित भिन्न में के रूप में लिखना है। यहाँ पे देखिए मिश्रित भिन्न लिखा हुआ, ठीक है, मिश्रित भिन्न, लेकिन इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन हमको ऑप्शन के हिसाब से देखना है कौन सा ऑप्शन में ये आ रहा है। तो जैसे इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 3.25 है, ठीक है। अब जैसे इसका पॉइंट रहेंगे तो यहाँ पे कितना 100 आ जाएगा। अब इसको 5 से कटाते हैं तो 5 6 के 30 हो गया, अब 5 25 हो गया। 5 से कटाएंगे 5 दूना 10 तो 0 हो गया। फिर ये 5 से कट रहा है तो 5 का 5, 5 तिया 15, अब 5 चौके 20, यानी कि आपका 13 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो 13/4 कौन सा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, तो इसका 9 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर आ जाएगा। चलिए 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है, तो बहुत तरीका इसका बनाने का है, लेकिन हम अभी दशमलव का चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, दशमलव चैप्टर को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो इसको दशमलव के हिसाब से हम लोग करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा पता चल जाएगा कि दशमलव में दशमलव का भाग जो कैसे दिया जाता है। तो जैसे कि 1 नंबर ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को देखने से पता चल रहा है कितना, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, उसमें 1 का अंतर है, उसमें आपका एक सब में 1 का ही अंतर है। तो जैसे दशमलव में लाएंगे तो 3 यहाँ पे 4 है, इसको करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0.0 आ जाएगा। तो 7 चौके 28, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आ गया 0, 4 पंचे 20, यानी 2 अंक में जो इसका मान आया है 0.75। अब इसका देख लेते हैं 2/3 है, ठीक है, तो 0.0, तो 3 छक कितना हो जाएगा 18 हो गया, फिर 2 आया 0, फिर 3 छक 18 हो गया, यानी इसमें आ रहा है 0.66 आ रहा है। अब इसमें देख लेते हैं 4 इसमें देखते हैं 0.0, 5 8 40 हो गया, यानी कि इसमें 0.80 आ रहा है। अब इसमें देख लेते हैं 0.0, तो 8 7 56, 8 8 64, 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो गया, 8 8 64, और यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 आ गया आपका, तो ये आपका फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, यानी 4। अब बस इतना तक लाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका देखिए पॉइंट के बाद 7 5 आया है, यहाँ 0.66 आया है, यहाँ पे 0.80 यानी 80 के आसपास आया है, यहाँ 0.87, यानी सबसे बड़ा जो आपका भिन्न है वो कितना है, वो 7/8 है। इसको अगर ध्यान से अगर हम देखना चाहेंगे इसका क्यों ऐसा नियम 7/8 होता है, इसको समझिए ध्यान से। देखिए सबका देखिए सब में 1 1 का गैप हो रहा है, तो जो सबसे बड़ा दिख रहा हुआ उसका मन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में आते हैं। 11 में लिखा हुआ है कि 0.875 को भिन्न के रूप में बदलना है, यानी कि 0.875। तो जैसे इसका पॉइंट रहेगा 1 के बाद 3 अंक 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ से इसको कटाएंगे तो 5 से कटाते हैं तो 5 का 5, 6 7 8, यहाँ 3 यानी 35 आ गया है, तो 5 7 35, फिर 2 निकलेगा 5 25, फिर 5 से खिलाएंगे तो 5 दूना 10 और 0.0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से खिलाते हैं तो 5 तिया 15, फिर 2 और 25 25, फिर 5 से खिलाएंगे तो 5 चौके 20, यहाँ पे 40 हो गया। फिर उसको 5 से खिलाते हैं तो 5 7 35 और 5 8 40, यानी इसका आंसर आ रहा है 7/8। तो 7/8 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो 11 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 1 नंबर आ जाएगा। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। देखिए 1.2 को भिन्न के रूप में बदलें, बहुत ही आसान है। 1.2 को जैसे बदलना है, इसका पॉइंट को जैसे उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना आपका 10 हो जाएगा। अब 2 से कटाएंगे 6 बार में, कटाएंगे 5 बार में, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 6/5। 6/5 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो 12 का भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 नंबर को समझते हैं। यहाँ पे देखिए 4.85 से 3.26 को घटाना है, ये भिन्न का घटा हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 4.85 भागा है 3.26,
तो पहले दशमलव को सामने लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। अब जैसे इसको घटाना है हमको, ये देखिए 5 में से 6 नहीं जाएगा, इससे बचा 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लिखेंगे, फिर 4 में से 3 गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 1.59। 1.59 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना 1 नंबर हो जाएगा। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 नंबर भी घटाने के लिए कह रहा है, ये भी बहुत ही आसान है। इसको पहले लिखना हमको 12.5 लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको लिखेंगे तो दशमलव को इसके सामने लिखना है। दशमलव से पहले मेरा कितना 8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद 7 5 है, तो यहाँ पे 7 5, यहाँ खाली बचे, यहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं और यहाँ भी हम 0 डाल सकते हैं। अब इसको घटाएंगे तो जैसे इसे पचा लेंगे 10, 10 में से 5 गया, 5 आ गया। 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना होता है 4। तो जैसे इससे पचा लेगा 14, 14 में से 7 गया, कितना 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ बचा 1, यानी कि 11, 11 में से 8 जाएगा, यहाँ कितना 3 आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 3.75। तो 3.75 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो 14 का भी आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना 1 नंबर आ जाएगा। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 नंबर क्या है, गुना है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक है, तो गुना ये बहुत ही आसान है। तो 2.5 है, इसको गुना करेंगे 1.2 से, जिसे हम यहाँ पे गुना करते हैं। 2 पंचे 10 का 0 बचा कितना 1, 2 दूनी 4, 4 है कितना 5 हो गया। अब जैसे इसको करेंगे यहाँ पे, अब एक करेंगे, एक अंक को छोड़ देंगे यहाँ पे, तो 5 इकाई 5 हो गया, 1 दूना कितना 2 हो गया, मतलब 1 पंचे 5, 1 दूना 2 हो गया। यहाँ पे 0, 5 5 10 का 0 बचा कितना 1, 2 है कितना हो गया 3 हो गया। अब 2 के बाद पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 2, एक पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे है, यानी 2 के बाद जिससे पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 3, यानी 3.0, कौन सा ऑप्शन नंबर 1। 15 का भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना 1 नंबर आ जाएगा। 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 में जैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे गुना करेंगे कि 0.6 है और गुना 0 कितना है 9 है। इसमें क्या करना, बहुत ही आसान है, 9 गुना 6 कीजिए, तो 9 5 45, 9 6 की 54, आपका 54 यहाँ पे हो गया। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है ध्यान से देखिए, तो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, 2 अंक के बाद पॉइंट डाला, 1 2 यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 0.54 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 4, ये आपका भाग का आ गया है। 17 नंबर क्वेश्चन जो आ गया वो भिन्न दशमलव का भाग आ गया। ये भी बहुत ही आसान है। आप लोग को लग रहा होगा इतना आसान क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अभी हम जो बता रहे हैं, जो भी चैप्टर मेरा आ रहा है वो सारा बेसिक का आ रहा है। ठीक है, तो बेसिक के बारे में अभी हम जान रहे हैं कि बेसिक मतलब जोड़ क्या है, गुना क्या है, भिन्न का भाग, भिन्न का घटाव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है कि अभी जान रहे हैं। इसलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी आपका देखने के लिए मिलेगा। जब इसके बाद समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग आएंगे अच्छा से। अब यहाँ पे देखिए 4.8 है, ये भाग है, तो भाग का हम ऐसे दे सकते हैं 1.2 दे सकते हैं। यहाँ पे एक नियम क्या है, पॉइंट के बाद अगर सेम सेम अंक रहे तो पॉइंट इसका ऑटोमेटिक क्या होता है, खत्म हो जाता है। कैसे होगा खत्म, यहाँ पे देखिए, इसका पॉइंट यहाँ पे कितना 10 आएगा, इसका पॉइंट कितना 10 आएगा, ये आपका 10 10 खत्म हो जाएगा। अब बार 12 चौके 48, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर कितना ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। तो 17 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना 1 नंबर हो जाएगा। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये आपका 18 क्वेश्चन यहाँ से आपका है, तो 6.3 भागा 0.9 है, तो यहाँ पे 6.3 भागा 0.9, ये भी बहुत ही आसान है। इसका पॉइंट रहेगा यहाँ पे कितना 10 आएगा, इसका पॉइंट रहेगा यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। अब देखिए 9 का पारा में 63 है क्या, देख लेते हैं। 9 5 45, 9 7 63, यानी कि 9 का पारा में 63 जो आपका है, पहले ये 10 10 खत्म हो जाएगा, और 9 7 63, यानी इसका आंसर जो आपका आ रहा है वो कितना 7 आ रहा है। तो 7 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। ठीक है, 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ये 19 नंबर जो क्वेश्चन आ गया वो भिन्न का जोड़, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। दशमलव का जोड़, इसको जिससे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, दशमलव का जोड़ के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका हर को समान करना होता है। यहाँ पे 1/3 है और प्लस कितना 1/4 यहाँ पे है। जैसे इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम जो आपका हो जाएगा वो कितना, दोनों देखिए एक भाज एक अभाज है, तो एक भाज और अभाज संख्या का जो एलसीएम होता है वो दोनों का गुणनखंड के बराबर होता है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12, अब 3 का पारा में 12 4 बार में, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस 4 का पारा में 12 3 बार में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो 4 3 7, तो 7 बटे कितना हो गया आपका 12 हो गया। तो 7 बटे 12 कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में ऐसा मतलब 7 बटे 12 ये नहीं कटेगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 2 नंबर हो जाएगा। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 में देखिए ये भी आपका भिन्न का जोड़ ही है, ये भी बहुत ही आसान है। 2/5 प्लस 3/10 है।
अब देखिए दोनों का 5 और 10 का, दोनों का पहले हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकाला जाता है। तो जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे 5 और 10 का कितना, 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का पारा में 10 देखिए 2 बार में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, प्लस 10 का है 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, तो 4 3 7, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा 7/10। तो 7/10 कौन सा ऑप्शन नंबर जो है कि 1 में दिया गया है। तो 20 का आपका 1 नंबर हो जाएगा। अब 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5/6 है माइनस 1/4 है। तो दोनों का जैसे हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 6 और 4 का कितना 12 आ जाएगा। तो जैसे इसका 12 एलसीएम आया तो 12 देखिए 6 के पारा 12 कितना 2 बार में है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंचे कितना 10 हो गया, माइनस 4 तिया 12, 3 को ऐसे करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 7, 7 बटे कितना 12, तो 7/12 देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर D4 में दिया गया है, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना D4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए 7/8 है माइनस 3/16 है। तो यहाँ पे है 7/8 माइनस 3/16। तो जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे 8 दूना 16, यानी इसका एलसीएम 16 आ जाएगा, और 8 का पारा 16 2 बार में है, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, और माइनस 16 का है 16, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए 14 में से जैसे 3 जाएगा तो मेरा कितना 11/16 आ जाएगा। तो 11/16 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 22 का आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये भिन्न का गुना आ गया, बहुत ही आसान है। हम क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे देखना गुना में क्या, ये ऊपर ऊपर या फिर कोना, मतलब ये यहाँ पे देखना है 2 और 3 से कट रहा है क्या, या 4 और 5 से कट रहा है क्या, या फिर ये कोना कोना भी देख सकते हैं। नहीं कटेगा तो दोनों अंश को आपस में गुना कर देंगे, दोनों हर को आपस में गुना कर देंगे। नहीं कट रहा है तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 तिया कितना 15 हो जाएगा, यानी 8/15। 8/15 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में देखिए क्वेश्चन ये भी देखिए नहीं कट रहा है, ऊपर अंश और नहीं कट रहा है, तो इसको क्या ऊपर ऊपर गुना कर देंगे अंश को, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो गया, अब बटे 8 चौक कितना 32 हो गया, यानी 15/32 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। इसका भी 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि 25 में आए हैं। 25 में क्या ये आपका भिन्न का घटाव है। तो इसमें भिन्न का भाग है, यहाँ पे देखिए 5/6 है, अब भागा कितना है आपका 2/3 है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं, तो भिन्न का भाग है, पहले इसका व्युत्क्रम करें, उल्टा कर दे, जैसे भाग से गुना करेंगे तो 5/6 जैसे भाग से गुना होगा, ये आपका हर वाला कहाँ अंश में चला जाएगा और अंश वाला कहाँ हर में आ जाएगा। अब देखिए कटता को पढ़ा सिखा, ये कट रहा है 3 का है 3 और 3 दूना 6, अब नहीं कटेगा तो अंश अंश को गुना कर देंगे, तो 5 इकाई 5 हो गया, अब बटे 2 दूनी 4, यानी 5/4। 5/4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका 1 नंबर में दिया गया है। तो ये जो आपका टोटल जो है कि आज जो चैप्टर आपका था नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो है कि आज ये चौथा चैप्टर था, जिसका भिन्न और दशमलव यानी कि भिन्न एवं दशमलव संख्याएं था। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही बेसिक यानी कि नीचे से आप ऊपर कैसे जाइएगा उसके हिसाब से हम जो कि बहुत ही जोड़ घटा गुना भाव, ज्यादा इसमें हाई फाई क्वेश्चन नहीं लेते, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन लेते, जो आप लोग को पसंद आया होगा और बहुत ही इजी प्रोसेस से आप लोग इसको बना लिए होंगे। इसमें कुछ जो शुरू में हम टॉपिक बताए तो सब टॉपिक को नोट कर लेना है, ठीक है। अब मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।